नमस्ते। आज मैं आरोग्य के एक विषय पे बात करना चाहती हूँ। सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी टीकाकरण का महत्व। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं या डर रहे हैं। कारण क्या है? कारण बस यही है कि किसी के देश के पास कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीका तैयार करने में जुटे हुए हैं। अगर कहीं से भी किसी भी देश के पास अगर कोरोना का टीका मिल जाए तो पूरी दुनिया के लोग इसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद कर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे भारत देश में भी अभी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं है, परंतु कई दूसरी संक्रमित बीमारियों से लड़ने के लिए टीका उपलब्ध है। पर अफसोस कि हम उस टीके का मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे पूर्णपणे टीकाकरण किए बिना मिल रहे हैं। टीके के बारे में बात करें तो टीका विज्ञान का एक बहुत बड़ा वरदान है। टीकाकरण जीवन बचाता है। टीकाकरण करने से बहुत सारी संक्रमित बीमारियों से हम अपनी भावी पीढ़ियों की रक्षा कर सकते हैं। टीकाकरण कार्यक्रमों के फलस्वरूप कई संक्रमित बीमारियों एवं दुर्लभ रोगों को जड़ से मिटाया गया है, परंतु अभी भी दुनिया में नई संक्रमित बीमारियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, इबोला वायरस, जिका वायरस वगैरह। जिस बीमारी का टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उस बीमारी से हम सावधानी बरत के बच सके या शायद ना भी बचे, परंतु जिस बीमारी का टीका उपलब्ध है वह बीमारी का टीका ले लेने से हम उस बीमारी से जीवन भर बच सकते हैं, हमारी रक्षा हो जाएगी। राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम का पालन करके एवं यह सुनिश्चित करके कि आप सही टीका सही समय पर ले रहे हैं, तो आप न केवल अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, परंतु साथ में उन कमजोर बच्चों की भी रक्षा कर रहे हो जो अभी टीका नहीं ले सकते या बहुत बीमार हैं। आइए जानते हैं कि टीकाकरण कैसे शरीर में काम करता है। तो इसके बारे में बात करें तो सभी टीके एक जैसे ही काम करते हैं। जैसे आज मेरे ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर टीका लगाया जाए तो उस बच्चे के शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और उस टीके के सामने रोग प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न हो जाती है। वह ऐसे होता है जैसे रोगों से के लक्षण को पीड़ित किए बिना ही खुद उस रोग से संक्रमित हो जाना। फिर भविष्य में जब उस रोग का संक्रमित होता है या किसी संसर्ग में आते हैं तो जो शरीर में पड़ी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उस संक्रमण के जीवाणु के सामने लड़ने लगती है और लड़ाई में संक्रमित जीवाणु मर जाता है और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जीत जाती है और हम को वो रोग नहीं होता। मीन्स टीकाकरण का ये महत्व है कि हमारे जीवन की रक्षा होती है। टीकाकरण ना लेने के बहुत सारे रीजंस मेरे सामने आए हैं। उसमें सबसे बड़ा ये रीज़न है कि अंधश्रद्धा के बाद हमारे माताजी ना बोल रहे हैं या हमारे धर्मगुरु ना बोल रहे हैं या बच्चे को गट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है या बच्चा बहुत रोता है या फिर बुखार आ जाता है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि बुखार आए इसका मतलब ही यही है कि टीका है वो बच्चे के शरीर में काम करना शुरू कर दिया है। बच्चे के अंदर रोग प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न हो रही है, इसी वजह से बुखार आ रही है। तो टीकाकरण का महत्व समझिए और बुखार या फिर सूजन, गट्ठा ऐसी कोई चीज छोटी छोटी बातों से डरने की जरूरत नहीं है, पर और अपने बच्चे को सही समय पर सही टीका लगवाने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि टीकाकरण का फायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि वो जीवन की रक्षा करता है। जीवन की रक्षा के साथ हम देखें तो हमारे देश से अब पोलियो गायब हो गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो फ्री इंडिया सर्टिफिकेट भी दे दिया है। आज हम देखें तो नियोनेटल इन टीटी और एंटीनेटल को भी टीटी मीन्स सगर्भा को भी टीटी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, पर्टूसिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, गलगंड, BCG बार टीबी,
डायरिया, खसरा, रूबेला, ऐसे कई सारे रोग हैं जो टीके के लेने से नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को सही समय पर सही टीका लगाएंगे तो उसको जो मैंने अभी इतने सारे रोगों के नाम बोले वो रोग ही नहीं होंगे। इसका मतलब है कि बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। बच्चा बीमार नहीं होगा तो स्वस्थ हंसता खेलता कूदता रहेगा, रेगुलर वो स्कूल जा पाएगा, उसकी याद शक्ति, मेमोरी पावर शार्प रहेगा, वो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाएगा, अच्छा मानस बन पाएगा। और दूसरा ये कि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी ज्यादा रहेगी, वो उसमें कुपोषण नहीं आएगा। अगर हम आज अपने बच्चे को सही समय पर सही टीका नहीं देंगे तो वो बार बार बीमार पड़ जाएगा, उसको बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसको दवाई में एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो बार बार एंटीबायोटिक ले जाने की वजह से वो बच्चा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर उसको जब वो खरेखर बीमार पड़ेगा तब हाई डोज एंटीबायोटिक लगेगा जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। और आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस से छुट्टी ना लेनी पड़े, अस्पताल में 2-4 घंटे वेटिंग में ना लेना पड़े, आपकी पूरी सैलरी आपके ही पास रहे, अस्पताल में या दवाइयों के ऊपर खर्च ना हो, इसके लिए भी टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब था टीकाकरण के फायदे। सबसे ज़्यादा तो है कि बच्चा बीमार नहीं पड़ता, मेमोरी पावर सही रहता है और उसकी इम्यूनिटी तेज़ होती है और उसके जीवन की रक्षा होती है। तो प्लीज़ आप टीकाकरण का महत्व समझिए और आपके आसपास के लोगों को भी टीकाकरण का महत्व समझाइए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा और टीकाकरण का महत्व समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण का महत्व ज़रूर समझें। जल्द ही मैं आ रही हूँ मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, शायनारा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्ण।